सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद में चोरी के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया है कि मुलजिम तीनों पुलिस कमिश्नरेट्स में मुतादिद चोरी की वारदातों में मुलव्विस था। मुलजिम की शनाख्त 39 साल भरत कुमार शर्मा के तौर पर हुई है, जो कवाड़ीगुड़ा का रहने वाला है। उसे साबिक में गाड़ी की चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। कुमार इससे कबल 40 मुजरिमाना मुकदमात में मुलव्विस था। चोरी के केस में जेल में रहते हुए कुमार ने दूसरे कैदियों से दोस्ती की। रिहा होने के बाद कुमार और उसके साथी ने चोरी की वारदातें अंजाम देना शुरू कर दी। मुलजिमान घर में घुसकर मोटरसाइकिलें, नकदी और जेवरात सरका कर लिया करते थे। मज़कूरा तारीख को कमिश्नर की टास्क फोर्स सेंट्रल जोन और केसरा पुलिस की मरबूत कोशिशों के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 1 लाख रुपए की 2 बाइक और सरखे के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात को भी जब्त कर लिया। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने बीआरएस लीडर और पार्टी के साबिक सोशल मीडिया सरबराह कृष्णक के खिलाफ तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, उनके अहल खाना और करीबी साथियों के खिलाफ मुबैना तौर पर झूठे इल्जाम लगाने पर FIR दर्ज की है। ये FIR तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी हैदराबाद के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर तिरुमला वेंकटेश की शिकायत पर दर्ज की गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कृष्णक की पोस्ट उनके एक्स अकाउंट पर इंतहा इश्तियार अंगेज और आवाम को गुमराह कुन थी और मुमकिन तौर पर मुआशरे के एक तबके को भटका सकती थी। तेलंगाना पुलिस ने बीआरएस के वर्किंग सदर KTR को मंगल 21 जनवरी को नलगुंडा में किसानों के लिए एहतजाज की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इजाजत देने से इनकार के बावजूद बीआरएस किसानों का एहतजाज करने की ख्वाह है। उन्होंने कहा कि वो इजाजत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। पार्टी कायदी ने तेलंगाना में ग्राम सभा को मंगल से शुरू होने वाले एहतजाजी मकामात में तब्दील करने की धमकी भी दी है। कबल अज़ीं पीर के रोज KTR ने तेलंगाना हुकूमत से तेलंगाना में किसानों के लिए कर्ज की माफी पर अमलावरी न करने पर सवाल किया। उन्होंने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के दौरान आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहने पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के पीछे वाक़े 2000 मुरब्बा गज अराजी पर नाजायज तजावुजात पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। पीर को साइट का मुआयने के दौरान विजय लक्ष्मी ने मुतालिका अहदेदारों के हमरा देखा कि तजावुजात करने वाले जरूरी इजाजत हासिल किए बगैर जमीन पर सब्जियां काश्त कर रहे हैं। मुआयने के बाद मेयर ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो तजावुजात के खिलाफ फौरी और फैसला कुन कार्रवाई करें। उन्होंने उन्हें मुनासिब मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए दिन के आखिर तक पूरे अहाते को साफ करने की हिदायत दी। विजय लक्ष्मी ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा नाकाबिल कबूल है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की सरगर्मियों पर रोक लगाने को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दामात किए जाएंगे। तेलंगाना के पेदापल्ली जिले के ओडेला मंडल के गुड़म में एक आवारा कुत्ते के हमले में 4 साल लड़का हो गया जख्मी। मुताशरा की शनाख्त रियांश के तौर पर हुई है। इत्तलात के मुताबिक आवारा कुत्ते ने रियांश पर उस वक्त हमला किया जब वो अपनी रिहायशगाह के बाहर खेल रहा था। इस वाक़े में लड़के के चेहरे पर जख्म आए। वो फिलहाल करीमनगर के खानगी अस्पताल में ज़ेर इलाज है और मुबैना तौर पर उसकी हालत मुस्तहकम है। कोलकाता आरजीकर अस्पताल इस्मत रेदी और कत्ल केस में अदालत ने पीर को मुलजिम संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया। कोलकाता पुलिस के मुताबिक 33 साल संजय राय को साल दुवम में तरबियती डॉक्टर इस्मत रेदी और कत्ल करने का मुजरिम पाया गया। यह वाक़या अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में पेश आया, जहाँ CCTV फुटेज में संजय को जुर्म के दिन यानी कि 9 अगस्त साल 2024 सुबह 4 बजे दाखिल होते हुए देखा गया। उसने अपने गले में ब्लूटूथ डिवाइस पहन रखी थी। 40 मिनट बाद जब वो बाहर आया तो वो डिवाइस गायब थी। इस केस की तफ्तीश करने वाले अफसरान को बाद में मुताशरा के जिस्म के करीब से एक ब्लूटूथ डिवाइस मिली। मकतूला की पोस्टमार्टम में इस बात की तस्दीक हुई कि 31 साल ट्रेनी डॉक्टर को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। रिपोर्ट में उसके जिस्म पर मुतादिद जख्मों के निशानात पाए गए। दूसरी तरफ संजय को जानने वाले लोगों ने उसे एक आदी मुजरिम बताया जिसने खवातीन के खिलाफ तशद्दुद किया। उसके पड़ोसी ने दावा किया है कि वो अक्सर रात गए हालत नशे में घर वापस आता था। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में मेडिकल के एक तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। मज़कूरा तालिब इल्म की शनाख्त 24 साल ए साई मनदीप के तौर पर की गई है, जो मगरबी गोदावरी जिले का रहने वाला था। वो एक मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा था। MBBS साल दुआम के इम्तिहान में नाकामी पर वो काफ़ी मायूस था, जिसके नतीजे में उसने हॉस्टल के रूम में कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। मुकामी पुलिस मुख्तलिफ दावियों से तहकीकात में मसरूफ़ है।
तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले के एलंदू टाउन के तीसरे वार्ड में वाक़ JBS गवर्नमेंट हाई स्कूल के साइंस टीचर रमेश दिल का दौरा पड़ने से क्लासरूम में ही मौत हो गए। पीर के रोज जब वो स्कूल में ड्यूटी पर मौजूद थे तो सीने में दर्द की शिकायत के बाद अचानक गिर पड़े। साथ ही असातिज़ा ने उन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए एलंदू के सरकारी अस्पताल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टरों ने बाद मुआयना उन्हें मुर्दा करार दिया। स्कूल टीचर रमेश की मौत पर स्कूल के असातिज़ा और तलबा ने गहरे रंज गम का इजहार किया। हैदराबाद के बाद इलाकों और तेलंगाना के कई इलाकों में तकरीबन 10 दिनों के बाद अक़ल तरीन दर्जे हरारत वाहिद अदद तक पहुँच गया। इतवार की शाम और पीर की सुबह के दरमियान अक़ल तरीन दर्जे हरारत शहर के मदाफ़ात में मोइनाबाद में 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अदला आसिफाबाद, आदिलाबाद, संगारेड्डी और निर्मल के कई मकामात पर दर्जे हरारत 6.5 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान निर्मल, आदिलाबाद और मंचिरियाल अजला के मुख्तलिफ इलाकों में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा। शॉर्ट सर्किट के बायस टीवी सेंटर के काम में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी में लग गई आग। तफसीलात के मुताबिक निर्मल जिले के बगोलावाड़ा गली में टीवी सेंटर चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके नतीजे में ये ट्रक मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तार हो गया। इतला मिलते ही फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, ताहम माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। राशन कार्ड की इजराई के लिए सालाना आमदनी की हद में किया जाए इजाफा। फलाही स्कीमा से तमाम मुस्तहिकीन को फायदा पहुँचाने का के कविता ने हुकूमत से किया पुरजोर मुतालिबा। कविता ने कहा कि निजामाबाद जिले में 1.2 लाख अफराद ने मी सेवा के जरिए राशन कार्ड की इजराई के लिए दरख्वास्तें दाखिल की है। ताहम हुकूमत ने सिर्फ 26,000 अफराद को राशन कार्ड की इजराई का फैसला किया। ये गरीब आवाम के साथ सरासर नाइंसाफी है। कविता ने मुतालिबा किया है कि देही इलाकों में राशन कार्ड की इजराई के लिए सालाना आमदनी की हद को 2.5 लाख रुपए और शहरी इलाकों में सालाना आमदनी की हद को 3.5 लाख रुपए किया जाए। हैदराबाद के इलाके एलबी नगर में उस वक्त हल्की कशीदगी देखी गई जब वालिदैन और मुकामी कांग्रेस पार्टी कायदीन ने पीर के रोज एलबी नगर के एक स्कूल में फीस के वाजिबात अदा न करने पर बच्चों को क्लास में जाने की इजाज़त न देने के इल्ज़ाम में खानगी स्कूल के खिलाफ एहतजाज किया। इत्तलात के मुताबिक स्कूल इंतजामिया ने तकरीबन 7,000 रुपये फीस के वाजिबात अदा न करने वाले तलबा को गेट के बाहर खड़ा कर दिया। लिंगुजीगुड़ा कॉर्पोरेटर दरपल्ली राजशेखर रेड्डी और कांग्रेस कायदीन ने स्कूल इंतजामिया से तलबा को स्कूल के अंदर भेजने की दरख्वास्त की। इस दौरान मुकामी लीडरों, तलबा यूनियनों और स्कूल के अमले के दरमियान झगड़ा हो गया, जिसके नतीजे में कांग्रेस पार्टी के कारकुनान स्कूल के अहाते में दाखिल हो गए और फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए सूरत हाल पर काबू पा लिया। गाजा में जंगबंदी के बावजूद फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। जालिम इसराइली फौजियों ने इतवार के रोज 31 फलस्तीनियों को शहीद जबकि दर्जनों को जख्मी कर दिया। गाजा में इतवार को जंगबंदी के ऐलान के साथ ही काबिज सह्यूनी फौज ने दोबारा जारी हद शुरू कर दी, जिसके नतीजे में कम अज कम 31 फलस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए गाजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी के नतीजे में इतवार को 31 शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। शहरी दिफा के तर्जुमान महमूद बिसाल ने कहा कि गाजा पट्टी में जंगबंदी के ऐलान के बाद से इतवार की सुबह 9:30 बजे इसराइली फौज ने दोबारा बमबारी की, जिसके नतीजे में गाजा शहर में 15 और शुमाली शहर में 3 फलस्तीनी शहीद और 25 जख्मी हो गए। हैदराबाद के नौजवान रवि तेजा की अमेरिका में फायरिंग में हो गई मौत। रवि तेजा चैतन्यपुरी ग्रीन हिल्स कॉलोनी का रिहायशी था और वो साल 2022 में आला तालीम के लिए अमेरिका रवाना हुआ था। वहाँ उसने मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल की और मुलाजिमत भी शुरू कर दी थी। अमेरिका के शहर वाशिंगटन में किसी ने उस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। इस वाक़े के साथ ही रवि तेजा के खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और वो सदमे से दो चार है। बेंगलुरु में 53 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपनी 45 साला रिश्तेदार को जहर देकर कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के दरमियान ताल्लुकात थे, लेकिन जब खातून ने किसी और से शादी करने का फैसला किया तो मुलजिम ने उसे कत्ल कर दिया। डीसीपी व्हाइटफील्ड शिवकुमार गन्नारा के मुताबिक मुलजिम का नाम इमाद बादशाह है, जो मराठा हल्ली के करीब स्पाइस गार्डन में रहता था, जबकि मकतूला उद्मा खान का ताल्लुक काचारा कानाहली से था। पुलिस के मुताबिक दोनों 8 साल पहले अपने अपने शरीक हयात से अलग हो चुके थे। अगरचे कि उनकी शादी नहीं हो सकी, लेकिन वो मुसलसल राब्ते में थे।
जरिए उद्मा अक्सर बादशाह से मिलने जाती थी और एक मुलाकात के दौरान बादशाह ने उसका मोबाइल फोन क्लोन कर लिया, जिससे उसे उद्मा के तमाम पैगाम तक रसाई मिल गई। पुलिस के मुताबिक तहकीकात से पता चला कि उद्मा ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले एक पाकिस्तानी शहरी से शादी करने का मंसूबा बना रही थी, जिसे बादशाह कबूल नहीं कर रहा था। 31 दिसंबर साल 2024 को बादशाह ने अपने फ्लैट में खाना पकाने की तस्वीर भेजी और उद्मा को नए साल का जश्न मनाने के लिए बुलाया। उद्मा रात 9:30 बजे वहां पहुंची और तकरीबन 12:30 बजे तक फ्लैट से आवाज आती रही। तहकीकात से पता चला कि बादशाह ने उद्मा के खाने में जहर मिला दिया, जबकि खुद उसने एक गैर मुहलिक टॉयलेट क्लीनर पीकर खुदकुशी का ड्रामा किया। पुलिस को शुबा है कि जहर देने से पहले उद्मा को गला दबाकर कत्ल कर दिया गया और उसकी तस्दीक के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हैदराबादी मिजाह और रिवायती फिल्मी नगमों से सजी एक बहुत ही खूबसूरत शाम में कल सियासत शॉपिंग धूम प्रोग्राम का इख्तिताम पजीर हुआ। तफरीह से भरपूर शानदार प्रोग्राम में सियासत शॉपिंग धूम की बम्पर ड्रॉ तकरीब अमल में आई, जिसमें हजारों आवाम के सामने बम्पर ड्रॉ निकाले गए और इनाम जीतने वाले खुशनसीब अफराद के कूपन नंबर का ऐलान किया गया। इदारे सियासत की जानिब से गुज़िश्ता 15 साल से सियासत शॉपिंग धूम एक जश्न की शक्ल में मनाया जा रहा है। कल इस जश्न का इख्तिताम बम्पर ड्रॉ तकरीब के साथ हुआ। ललित कलातोर्नम बागियामा नामपल्ली में सियासत शॉपिंग धूम की बम्पर ड्रॉ तकरीब के मौके पर केबी जानी की नुमाइंदगी में हैदराबादी पंगामा शो मुनक्किद हुआ। ऑडिटोरियम शायकीन से खचाखच भरा हुआ था। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी सिंगापुर के 2 रोज़ा दौरे के बाद दावोस के लिए हो गए रवाना, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला के हमरा वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू और आला ओहदेदार मौजूद हैं। वज़ीर आला की ज़ेर क़ियादत वफ़द को तेलंगाना राइजिंग वफ़द का नाम दिया गया है। सिंगापुर में 2 रोज़ा दौरे के मौके पर वज़ीर आला की मुलाकात बैनुल अक़वामी सनअतकारों और सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के अरकान से हुई। तेलंगाना में सरमाकारी और नए प्रोजेक्ट्स के क़याम के सिलसिले में वज़ीर आला ने हुकूमत की पॉलिसी और साजगार माहौल से वाकिफ़ करवाया। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।